HTML, CSS और PHP को यूज़ करके हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे थे और उसके ऊपर CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे। मैंने आपको डेमो के वीडियोस में बताया था इसका डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। उस डेटा को हम लोग एक वेब पेज के ऊपर शो करा पा रहे हैं, अपडेट करा पा रहे हैं और डिलीट करा पा रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप सारे ट्यूटोरियल्स को फॉलो अप कर सकते हो। अब तक हमने इतना काम पूरा कर लिया है कि जो हमारा डेटा है वो हमने अपने टेबल के अंदर, डेटाबेस में एक टेबल के अंदर स्टोर करा के हमने रख लिया। अब मुझे एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया एक यूज़र का, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में ये कह रखा था कि ये बस शो ऑफ के लिए है, इसको टिक करो या ना करो, इस चेकबॉक्स को आई एक्सेप्ट वाले को, स्टिल आपका डेटा जो है रजिस्टर पे क्लिक करने पे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो उस यूज़र ने ये पूछा कि फिर इसको बनाना ही क्यों है। मतलब मीनिंग तो इसका यही हुआ ना, इस पर तो टिक लगना ही चाहिए वरना ये डेटा सबमिट ना हो। ठीक है। दूसरी बात, उसका एक और कमेंट आया साथ ही साथ कि ये सारा फील्ड भी एम्प्टी ना छोड़े बंदा, अगर खाली छोड़ता है तो किसी भी तरीके से एक मैसेज जो है स्क्रीन के ऊपर आ जाए कि भाई तुमने इन फील्ड्स को खाली छोड़ रखा है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला कि क्लाइंट साइड से इस फॉर्म के ऊपर बेसिक वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, दूसरा सर्वर साइड से विद द हेल्प ऑफ PHP हम इसको कैसे वैलिडेट करेंगे। तो पहले मैं आपको सर्वर वाला पार्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्लाइंट वाला पार्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है विद द हेल्प ऑफ HTML वो कराऊंगा। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये CRUD ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। CRUD के अंदर सिर्फ आपका क्रिएट, रीड, राइट, अपडेट, डिलीट ये सब आते हैं। ये जो है वो आपका वैलिडेशन लगाने के काम आता है। दोनों एक साथ ही यूज़ होते हैं, बट इसको CRUD का पार्ट मत समझना, ये एक वैलिडेशन है। और वैलिडेशन के ऊपर मैं तुरंत CRUD के बाद बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि हम लोग इस सीरीज़ में सीखते हुए आ रहे हैं। उसी तरीके से वैलिडेशन को भी बहुत डिटेल में हम लोग सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेशनल लेवल का कोडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, 9 जनवरी को है ये ऑनलाइन। बहुत ही सिंपल सा इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा। सिंपली उसको कुछ मिनट देखने के बाद आप वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें। विनर्स को यहाँ पे गुडीज़ हैं, जॉब्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, बैग, टी-शर्ट, बॉटल, बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो मेक श्योर अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें। ऑलराइट, सो ये मेरा फॉर्म है। अब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स अभी भी हैं जिसको हम धीरे धीरे करके दूर करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूं और मेरे डेटाबेस में आता हूं और यहां देखता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एंट्री पहले थी, अभी भी 2 एंट्री है। लेकिन अगर मैं इस रजिस्टर बटन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर दूं और नीचे देखूं तो लिख करके आता डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। अगर मैं अपने डेटाबेस में जा करके ब्राउज पे क्लिक करूं तो एक ब्लैंक एंट्री यहाँ पे पास होगी। जेंडर में नॉट सेलेक्टेड इसलिए आया है क्योंकि हमने उसकी वैल्यू में नॉट सेलेक्टेड लिखा है कि अगर यूज़र को सेलेक्ट ही ना करे तो पहली वैल्यू आपकी नॉट सेलेक्टेड जाए, वरना ये फील्ड भी आपका खाली होता। जो लोग ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की का यूज़ करेंगे उनको यहाँ पे 0 0 1 2 3 4 ऐसा लिख करके कुछ आएगा। इसको भी दूर करना हम सीखेंगे आगे की वीडियोज़ में और ऑटो इंक्रीमेंट को भी हम लोग खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं इस पेज को, क्योंकि एक एंट्री पास हो चुकी है, ऊपर हैश लग चुका है, अगर मैं इसे रिफ्रेश कर दूं ना तो नीचे फिर से एक मैसेज आएगा डेटा इंसर्टेड, और अगेन वही डेटा जो आपका पहले था वो एज इट इज़ यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए। इस पेज को आप रिफ्रेश ना करें, इस हैश को हटा करके यहाँ से एंटर मारे पहले। तो अब आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा। आप बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। तो मैं आ गया नीचे। अब जितना हमने अब तक काम किया उसके अकॉर्डिंग ये F नेम ऊपर टेक्स्ट फील्ड का नाम है, जिसमें जो भी टाइप किया हुआ है वो F नेम के वेरिएबल को मिलेगा। लास्ट नेम L नेम के वेरिएबल को मिलेगा। इन सारी वैल्यूज़ को उठा करके मैंने कहा इंसर्ट कर दे। मैंने कहीं भी बेसिक कंपैरिजन परफॉर्म ही नहीं किया कि भाई अगर इन फील्ड में कुछ लिखा ही नहीं है तो इंसर्ट मत कर। ये नीचे की इंसर्ट की क्वेरी को तभी चला, क्वेरी को एग्जीक्यूट तभी कर जब ये ऊपर की फील्ड खाली ना हो, नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, तभी ये वाली लाइन जो है वो चला। तो इस चीज़ के लिए मैं सर्वर साइड वैलिडेशन का यूज़ कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ PHP। यहाँ पे आकर के अपने कोड को सेपरेट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने कहा इफ़, अगर। अब इफ़ के अंदर मैंने क्या लिखा, अगर जो ये F नेम है, जो फर्स्ट नेम इसके अंदर स्टोर हुआ पड़ा है, इज़ नॉट इक्वल्स टू, डबल कोट खाली छोड़ो, यहाँ स्पेस मत देना। स्पेस का मतलब होता है एक वैल्यू, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक स्पेस दे दोगे ना तो वो भी एक कैरेक्टर है। स्पेस भी ऑब्वियसली कीबोर्ड का ही एक पार्ट है, तो वो उसको उठा लेगा।
और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं रखना, कोई स्पेस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट नेम नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर वो खाली नहीं है तो ही इन लाइनों को चलाना, वरना मत चलाना। अब मुझे फर्स्ट नेम को तो कंपेयर करना नहीं है, मुझे एक्चुअली सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कि ये सारा का सारा खाली ना हो। इनमें से ऑप्शन नहीं देना मैंने उसको, मैंने ये बोलना है कि भाई ये कंपलसरी तुम्हें भरना ही पड़ेगा, इनमें से कोई एक भी अगर खाली हुआ तो ये लाइनें नहीं चलेंगी। ये सारे के सारे नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी होने चाहिए, तभी ये चलेगा। तो इसके लिए डबल एंड के सिंबल का यूज़ करो कि इसी के साथ साथ जो लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर वो भी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर वो भी खाली नहीं है तो कुछ ऐसा कर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके इस जगह पे आकर के पेस्ट कर दिया, अगेन पेस्ट कर दिया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हो गया हमारा PWD फॉर पासवर्ड। इसके बाद आएगा हमारा जेंडर, इसके बाद आ जाएगा ईमेल, और फिर से पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ईमेल के बाद आएगा हमारा फ़ोन नंबर, और इसके बाद हमने प्रोवाइड किया है एंड ये हो जाएगा हमारा एड्रेस। ध्यान दें, लास्ट में इसी तरीके से ख़त्म करें, इसके बाद एंड वगैरह मत लगा देना क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। मैंने कहा अगर ये सारे के सारे खाली नहीं है तो क्या कर, इस नीचे वाली लाइन को चला। तो यहाँ पे आपको लगाना है ब्रेसेस, ओपनिंग वाला, क्लोज यहाँ मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा अगर खाली नहीं है तो इंसर्ट कर, और अगर किसी रीज़न से इंसर्ट नहीं हुआ तो बोल दे भाई डेटा इंसर्ट नहीं हो पाया, फेल हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे आकर के जहाँ वो फेल्ड कहता उसको मैंने क्लोज कर दिया। और इसके बाद देखो अब या तो ऊपर के मेथड से इंसर्ट होता हुआ आएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अब डबल इफ़ का मैंने यूज़ किया है, ये वाला एक इफ़, एक ये वाला इफ़। तब इस वाले इफ़ का ये एल्स हो गया, ऊपर वाले का भी मैं एक एल्स यहाँ पे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा एल्स। लॉजिक को आसान तरीके से समझे, कॉम्प्लिकेटेड ना करे। मैंने कहा अगर ये सारी फील्ड एम्प्टी नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो उनको इंसर्ट कर दे, इंसर्ट हो गया तो इंसर्ट का मैसेज दे दे, वरना बोल दे फेल हो गया। अब इंसर्ट हो चुका होगा या फेल हो चुका होगा, सिंपल तरीका है, फेल तब होगा जब मैंने यहाँ पे कुछ गलतियाँ की होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स के अंदर ना मैं एक और फेल का मैसेज दे रहा हूँ। वो फेल कब होगा, जब ये एम्प्टी छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ एम्प्टी ना होने का मैंने लिखा है। अगर एम्प्टी होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज पास कर रहा हूँ, इको फील्ड्स आर एम्प्टी। तो मैंने कहा फील्ड्स प्लीज फिल द फॉर्म, ये मैंने प्रोवाइड किया और लास्ट में दिया सेमीकोलन। अगर सब कुछ सही है, देखो इसके बाद एक और क्लोज है, तो ये हमारा एरर नहीं देगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फिलहाल सब कुछ सही दिख रहा है। अब अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो नीचे एक मैसेज है, जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो कहता प्लीज़ फिल द फॉर्म, कि भाई पहले फॉर्म को तो फिल करो। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल हो गए एम्प्टी के, और जो इंसर्ट की लाइन है वो तभी चलेगी जब एम्प्टी ना हो। तो ये तो था हमारा बैक एंड वैलिडेशन। जरा इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं वैल्यूज़ को पास करके। तो मैं यहाँ से इस हैश वैल्यू को इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने गार्बेज वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी। प्रोवाइड करने के बाद मैं यहाँ रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, नीचे देखता हूँ तो कहता डेटा इंसर्टेड। यहाँ पे आकर के देता हूँ तो कहता हाँ भाई डेटा इंसर्ट हो गया जो मैंने पास किया था। बट वही अभी इसके ऊपर एक्चुअली मैंने काम ही नहीं किया, ये आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से होगा। तो ये हमारा बैक एंड में हुआ PHP की हेल्प से सर्वर साइड में। अब हम देखते हैं क्लाइंट साइड में विद द हेल्प ऑफ HTML इसको हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसमें आपका ये भी कवर अप हो जाएगा। आप चाहो तो पेज के ऊपर दोनों लगा सकते हो, और ज़्यादा अच्छा है, वो सिक्योर रहेगा हैकर से, क्योंकि क्लाइंट साइड जो है ना हैकर्स बहुत ईजिली बाईपास कर जाते हैं, बट सर्वर साइड में थोड़ी मेहनत लगती है। दोनों रहेगा तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, या फिर इसमें दोनों लगा सकते हो और इसमें सिर्फ आप क्लाइंट साइड वाला भी छोड़ सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट है, तो domainracer.com पे आकर के आप उन सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी, प्योर SSD का डिस्क स्पेस एंड फ्री SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। सर्वर आपका 20 टाइम्स सिक्योर एंड फास्टर यहाँ पे रहता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज़ पर मंथ तक प्लान्स जाते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है, और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है।
एडवांस प्लान आईटी इंडस्ट्री वालों के लिए, फ्रीलांसर, वेब डेवलपर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट किया जा सकता है। इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम एसईओ टूल फ्री मिलता है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के अपने लिए प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, क्लाइंट साइड के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, सर्वर वाला मैं हटा देता हूँ। आप लगा छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। या फिर इससे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, अलर्ट बॉक्स लगा करके दिखाता हूँ क्योंकि वो भी मुझे कमेंट आया था। तो उसके लिए ना इस एल्स वाले पार्ट में आप क्या करो, स्क्रिप्ट टैग को लगा लो, स्पेलिंग ध्यान देना, सही तरीके से लिखो और स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे बंद कर दो। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे अलर्ट, ALERT, ठीक है। गोल वाले ब्रैकेट, लास्ट में सेमीकोलन, इसके बीच में सिंगल कोट इसलिए क्योंकि इको के लिए यहाँ पे डबल कोट का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने कहा फिल द फॉर्म फर्स्ट। मैसेज थोड़ा अच्छा रखना, ये तो मैंने कुछ भी कचड़ा सा रख दिया। और इस हैश को हटा करके मैंने एंटर प्रेस किया और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक किया तो कहता भाई पहले फॉर्म तो फिल करो, ठीक है। मैंने इसके ऊपर ओके क्लिक किया तो पहले मुझे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद डेटा इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से आप एक अलर्ट बॉक्स को भी यहाँ पे दिखा सकते हो। अब मैं इस एल्स वाले पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ और इसी के साथ साथ जो मैंने इफ़ लगाया था उसके ब्रेसेस को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। ध्यान से देख लो, लास्ट में आपके पास ये कोड हटाने के बाद एक साथ 2 ब्रेसेस यहाँ पे बंद होंगे। अगर सही होगा तो यहाँ पे कोई भी एरर हमें दिखाई नहीं देगा और सही है। अब बात करते हैं HTML से कैसे इस वैलिडेशन को लगाया जाए। PHP वाला कोड मैंने हटा दिया ताकि HTML वाला आपको बेटर समझा सकूं। अब HTML वाला लगाना है तो ये स्टैटिक पेज हो, डायनामिक पेज हो, दोनों पे काम करेगा, लेकिन उसी केस में जिस केस में आपके पूरे पेज पे कहीं ना कहीं फॉर्म टैग लगा हो। बिना फॉर्म टैग के ये काम नहीं करता, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इनपुट के आगे यहाँ पे आकर के आपको कर देना है इसको रिक्वायर्ड ही करना, रीड ओनली मत कर लेना। कॉपी करो। अब ये हर उस फील्ड पे आपको लगाना है जो भरना ही पड़ेगा। तो फॉर्म में देख लो, अपने हिसाब से मत सोचो, यहाँ पे आप बिलो पॉवर्टी लाइन इन सब के लोगों को भी साथ लेकर के चलो। हो सकता है उनके पास ईमेल एड्रेस ना हो, जैसे कि आधार कार्ड बनाते टाइम बहुत सारे लोगों के पास उस टाइम पे फ़ोन नंबर्स नहीं हुआ करते थे, तो लोगों के पास आज भी ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं है। हो सकता है ईमेल नहीं है तो भाई पासवर्ड क्या करेगा। तो ऐसी ना चीज़ों को सोचो कि कंपलसरी जो चीज़ें हो उसी को रिक्वायर्ड करें, बाकियों को ना करें, ठीक है। तो मैं यहाँ आ गया, मैंने कहा भाई भरना पड़ेगा फर्स्ट नेम, एट द सेम टाइम लास्ट नेम भी रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, कंफर्म पासवर्ड भी देना ही पड़ेगा। और सेलेक्ट बॉक्स है हमारा, सेलेक्ट के अंदर आकर के इसको भी रिक्वायर्ड करें। एड्रेस मैंने कहा ईमेल एड्रेस को भी भरना ही पड़ेगा। फ़ोन नंबर है, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, एड्रेस को भी रिक्वायर्ड कर दिया। एंड चेकबॉक्स, जो चेकबॉक्स का हमारा चेकबॉक्स का कोड उसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। बटन रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक वो प्रेस नहीं होगा तब तक ये सबमिट भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे सेव एंड रिफ्रेश करूँ और रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो यहाँ कोई डेटा इंसर्ट नहीं होगा। एक तो पहले ही हमने किया था, शायद रिफ्रेश करना भूल गया था। तो देखो इंसर्ट नहीं हुआ ना। कहता प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, पहले इसको भरो। तो मैंने भर दिया गार्बेज एंट्री। कहता इसे भी भरो, पासवर्ड को भी फिल करो, इसको भी फिल करो। अब वो जंप कर गया ईमेल के ऊपर और जेंडर को उसने नहीं पूछा, बल्कि जेंडर में रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये देख रहे हो सेलेक्ट बॉक्स के अंदर जेंडर रिक्वायर्ड। अब ये इसलिए काम नहीं कर रहा कि जो आपकी पहली वैल्यू है ना उसके अंदर मैंने लिखा है नॉट सेलेक्टेड। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि अगर यूज़र को सेलेक्ट ना करे मेल फीमेल तो बाय डिफ़ॉल्ट खाली ना रहे और नॉट सेलेक्टेड की एंट्री पास हो जाए, ठीक है। अब ये आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा अगर आप इसको रिक्वायर्ड करना चाहते हो तो जो आपकी पहली वैल्यू है वो आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके ये काम करेगा। अच्छा, इनको डिलीट कैसे करना है खाली एंट्री को, मैं आपको आगे की वीडियोज़ में डिटेल में बताऊँगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं और अब चेक करते हैं कि अब वो रिक्वायर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कहता पहले इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करो, प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। मैंने कहा चलो ठीक है, फीमेल मेल जो भी है ये फिल कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने हर एक के ऊपर ये प्रेस नहीं किया, दैट्स वाई आपको ऐसा लग रहा हो, बट सारा हो चुका है। कहता इस पर टिक लगाओ पहले, मैंने लगा दिया। अब अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ आकर के देखूँ तो एक एंट्री पास हो गई। तो ये बेसिक वैलिडेशन था, ये नहीं कहता कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक है। सर्वर साइड का मैंने आपको बता दिया खाली कैसे बचेगा, और HTML बता दिया मैंने क्लाइंट साइड में। आने वाले वीडियोस में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू बहुत डिटेल में बता दूंगा। मेक श्योर कोडिंग कंपटीशन के लिए अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस कंपटीशन के जो कि आप आगे जा कर के समझोगे। आई नो इस हमारे फॉर्म में बहुत सारी कमियां और हैं
और वैलिडेशंस की रिक्वायरमेंट है, बहुत कुछ है जो धीरे धीरे करके वीडियोस के फॉर्मेट में मैं आपको बताता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।